हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के विज्ञान का अध्याय 6 जिसका नाम है जय प्रगम। यह जय प्रगम का 7वां पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग दो प्रयोगों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले प्रयोग के अंतर्गत यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। और दूसरे प्रयोग में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव नहीं है। तो आइए पहले प्रयोग की चर्चा करते हैं। पहले हम लोग यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव नहीं है। इस प्रयोग को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो गमले में लगे पौधों को लेते हैं। दोनों पौधे लगभग समान आकार के होते हैं और दोनों पौधों को 3 दिनों तक अंधेरे बंद कमरे में रख देते हैं ताकि इनका संपूर्ण मंड पौधों के द्वारा प्रयोग कर लिया जाए और मंड शेष न रहे। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पौधों को अलग अलग शीशे की पट्टिकाओं पर रख देते हैं और एक पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक वाच ग्लास में रख देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार की सहायता से ढक दिया जाता है और इसके बाद दोनों की तली में वैसलीन लगा करके दोनों के तली को वायुरोधी बना दिया जाता है। अर्थात ऐसा बना दिया जाता है कि न वायु बाहर से अंदर प्रवेश कर सके और न अंदर से बाहर जा सके। तो इस प्रकार से हम दोनों को वायुरोधी बना देने के बाद दोनों पौधों को धूप में रख देते हैं और 2 घंटे के बाद दोनों पौधों से एक एक पत्ती को तोड़ते हैं और दोनों पत्तियों पर अलग अलग मंड का परीक्षण करते हैं। तो मंड के परीक्षण के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले पत्ती को उबलते हुए जल में कुछ समय के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको एक अल्कोहल भरे बीकर में डाल दिया जाता है और सावधानी पूर्वक इस बीकर को जल उष्मक में रखकर गर्म किया जाता है। जब अल्कोहल उबलने लगता है तो धीरे धीरे पत्ती का क्लोरोफिल जो होता है उस अल्कोहल में घुल जाता है और पत्ती रंगहीन हो जाती है। उसके बाद बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बीकर ठंडा हो जाता है तो उसमें से पत्ती को निकाल करके अच्छी तरह से धो लेते हैं और धोने के बाद क्या करते हैं, तनु आयोडीन के विलयन में उस पत्ती को डुबा देते हैं और डुबाने के बाद निकालते हैं और निकाल के फिर अच्छी तरह से धो लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर पत्ती गाढ़े नीले रंग का अगर हो गया है तो इसका मतलब होता है कि उसमें मंड उपस्थित है। अगर गाढ़े नीले रंग का नहीं हुआ, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पत्ती में मंड का संश्लेषण नहीं हुआ है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उस पत्ती में नहीं हो सका है। इस प्रकार से क्या करते हैं कि दोनों पत्तियों का अलग अलग मंड का परीक्षण करते हैं। जब मंड का परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस बेल जार में वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया था उसकी पत्ती पर तनु आयोडीन विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पत्ती रंगहीन का रंगहीन रह जाता है। लेकिन जिस बेल जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं रखा गया रहता है उसकी पत्ती गाढ़े नीले रंग की हो जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है और वहां मंड का संश्लेषण हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है और उसमें कुछ ग्लूकोज मंड के रूप में संचित हो गया है, जिस कारण वह पत्ती आयोडीन विलयन में डुबोने के बाद वह गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तरफ वाच ग्लास में जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखे हुए थे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित हो जाने के बाद पौधे के पास जल भी था, वायु भी था और सूर्य का प्रकाश भी था, पत्ती में क्लोरोफिल भी था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अवशोषित कर लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति के कारण उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई
और इस स्थिति को हम लोग मंड के परीक्षण के द्वारा दर्शाए हैं, क्योंकि मंड का परीक्षण करने पर तनु आयोडीन विलयन का उस पत्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह पत्ती रंगहीन का रंगहीन ही रह गया। लेकिन वहीं जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं रखा गया था, उस पत्ती पर मंड का परीक्षण करने पर जब उसे हम तनु आयोडीन विलयन में अगर डुबोते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उस पत्ती का रंग जो है सो बदल जाता है और वह गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, जिससे यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब दूसरे प्रयोग की चर्चा करेंगे हम लोग। इस प्रयोग में हमें यह स्पष्ट करना है कि सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। इसको दर्शाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, एक गमले में लगे छोटे पौधे को लेते हैं और ले करके उसे अंधेरे बंद कमरे में 3 दिनों तक रख देते हैं। और 3 दिनों के बाद फिर जब पौधे को निकालते हैं तो पौधे की एक बड़ी पत्ती पर क्या करते हैं कि 1 इंच चौड़ा और पत्ती की चौड़ाई के बराबर लंबा गत्ता काटते हैं और गत्ता काट करके पत्ती को दोनों तरफ से ढक देते हैं। गत्ते की सहायता से क्या करते हैं, उसका कुछ भाग, पत्ती का कुछ भाग दोनों तरफ से ढक देते हैं और दोनों तरफ से ढक देते हैं और टेप की सहायता से इसको चिपका देते हैं। और चिपका देने के बाद यह ध्यान रखते हैं कि यह गत्ता इधर उधर खिसके नहीं। इसके बाद पौधे को उठाकर धूप में रख दिया जाता है और 3-4 घंटे के बाद इस पत्ती को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद जो पत्ती गत्ते से ढका है उसको एक साथ और जो खुला हुआ है इसको एक साथ, दोनों पर अलग अलग मंड का परीक्षण करते हैं। और मंड की जांच करने के बाद हम देखते हैं जो पत्ती गत्ते से ढका हुआ था उस पत्ती पर आयोडीन विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह पत्ती रंगहीन ही रह जाता है। और यह पत्ती जो खुला हुआ था वह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, क्योंकि जब हम उस पर मंड का परीक्षण करते हैं तो आयोडीन के विलयन में डालने के बाद यह पत्ती गाढ़े नीले रंग की हो जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। मैंने मंड के परीक्षण के विषय में अभी बताया था कि मंड के परीक्षण में क्या करते हैं कि पौधे की पत्ती को पहले उबलते हुए जल में कुछ समय के लिए डाल दिया जाता है और उसके बाद उस पत्ती को निकालकर अल्कोहल भरे बीकर में डुबो दिया जाता है और डुबोने के बाद बीकर को जल स्पक में रखकर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और उस समय तक गर्म किया जाता है जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। जब अल्कोहल उबलने लगता है तो हम देखते हैं कि पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है वह अल्कोहल में धीरे धीरे घुल जाता है और पत्ती रंगहीन या हल्के पीले रंग की हो जाती है। और उसके बाद उस बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब बीकर ठंडा हो जाता है तो उसमें से पत्ती को निकालते हैं और अच्छी तरह से धो लेते हैं और धोने के बाद तनु आयोडीन विलयन में हम उसको डाल देते हैं और डाल के कुछ समय के बाद जब उसे निकालते हैं, निकाल करके फिर पानी से धो लेते हैं और धोते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर पत्ती गाढ़े नीले रंग का हो गया होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि उस पत्ती में मंड उपस्थित है। अगर उस पत्ती पर आयोडीन विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वह रंगहीन का रंगहीन ही रह जाता है, तो हम कहते हैं कि उस पत्ती में मंड उपस्थित नहीं है। और यही मंड का परीक्षण इस बात की पुष्टि कराता है कि इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है या नहीं हुई है। और इस मंड के निर्माण के विषय में भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान पढ़े हुए थे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित हुए ग्लूकोज में जो ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज को पौधे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। तो इसी मंड का परीक्षण करके हम लोग पता लगा पाते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों प्रयोगों की चर्चा कर चुके हैं। अब आइए इन दोनों प्रयोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयोग परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और ये प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रयोग को आप अपनी कॉपी में लिख लें और एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए नोट करते हैं। अभी हम लोग 2 प्रयोगों की चर्चा किए हैं। ये दोनों प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हैं और दोनों के दोनों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
और ये प्रयोग 5 नंबर वाले प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। आइए, मैंने पहले प्रयोग को लिख दिया है, इसे पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। इसके बाद मैं दूसरे प्रयोग को भी लिख देता हूं। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है। यानी CO2 होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, उसके बगैर प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। देखिए उत्तर क्या है। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधों को लेते हैं, इन्हें 3 दिनों तक अंधेरे बंद कमरे में रख देते हैं ताकि उनका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो उन्हें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा की पूर्ति कहां से करेंगे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, तो जो ग्लूकोज तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है उन्हें पौधे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो उन्हीं संचित मंडों का प्रयोग अब पौधे करके अपने ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति को करेंगे, और जब उन मंड का उपयोग करेंगे तो उनके संचित मंड धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और 3 दिनों के बाद पौधे का मंड जो है संचित मंड खत्म हो जाएगा। तो वही लिखे हम लोग कि इन्हें 3 दिनों तक अंधेरे बंद कमरे में रख देते हैं ताकि उनका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच की पट्टिका पर रखते हैं। इनमें से एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है? तो CO2 को अवशोषित कर लेना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है ताकि CO2 अवशोषित हो जाए। इसके बाद दोनों पौधों को बेल जार से ढककर इन्हें वायुरोधी बना देते हैं। बेल जार यानी घंटी की तरह का जार, जो इसको ऊपर से ऐसे ढक देंगे तो पौधा क्या होगा? तो पौधा उस जार से पूरी तरह से ढक जाएगा। इसके बाद 2 घंटों के लिए दोनों पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। इसके बाद दोनों पौधों से एक एक पत्ती को तोड़ते हैं तथा मंड की उपस्थिति की जांच करते हैं, और 2 घंटे के बाद क्या करते हैं कि दोनों पौधों से एक एक पत्ती को तोड़ते हैं और मंड की उपस्थिति की जांच करते हैं। तो देखते हैं कि जिस पौधा के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है KOH, नहीं रखा गया था, वह पत्ती नीली रंग की हो जाती है, अर्थात वह मंड के उपस्थिति को दर्शाती है। जबकि जिस पौधा के पास KOH रखा गया था उसके पत्ती के रंग पर आयोडीन विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ है। यानी कि जहां पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा वहां पे मंड का निर्माण हो जाता है, लेकिन जिस पौधा के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया रहता है उसकी पत्ती पर जब मंड का परीक्षण करते हैं तो वह पत्ती नीले रंग की नहीं होती है, अर्थात उस पत्ती के रंग पर आयोडीन विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह रंगहीन ही रह जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ है, अर्थात उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई है। उपरोक्त क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। अब आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह भी प्रश्न उसी प्रकार का है। इसमें उत्तर लिखेंगे हम लोग, गमले में लगे किसी पौधे को 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। इस पर चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें निर्मित ग्लूकोज में से जो ग्लूकोज बच जाता है उसको मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। तो वही संचित ग्लूकोज जब हम इसको अंधेरे बंद कमरे में रखेंगे तो उसी का प्रयोग करके पौधे अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और 3 दिनों में उसका मंड जो है सो लगभग समाप्त हो जाता है, यानी सारे मंड का वह उपयोग कर लेता है। इसके बाद गत्ते का 1 इंच चौड़ा तथा पत्ती की चौड़ाई के अनुसार लंबा गत्ता लेकर इसे एक बड़े पत्ती की सतह पर
दोनों तरफ से रखकर सेलो टेप की सहायता से चिपका देते हैं तथा ध्यान रखते हैं कि यह खिसके नहीं। और इसके बाद क्या करते हैं, गत्ता लेते हैं 1 इंच चौड़ा और पत्ती की चौड़ाई के अनुसार लंबा, और किसी एक बड़े पत्ती को दोनों तरफ से उस गत्ते से ढक देते हैं और ढक करके सेलो टेप की सहायता से चिपका देते हैं। और यह ध्यान रखते हैं कि वह गत्ता जो है पत्ती पर इधर उधर खिसके नहीं, क्योंकि अगर इधर उधर खिसक जाएगा और पत्ती के उस भाग को और सूर्य का प्रकाश अगर मिलेगा तो उस जगह भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और मंड का संश्लेषण वहां भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे उसको ढकना है कि वह गत्ता इधर उधर खिसके नहीं, एक निश्चित जगह बना रहे और हमेशा, और जिस समय तक पौधे को धूप में रखें हम लोग, उस समय तक पत्ते के उस भाग को वह गत्ता जो है सो ढके रहे। इसके बाद गमले को 3 से 4 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। इसके बाद इस पत्ती को तोड़ लेते हैं और खुले भाग को काटकर एक साथ तथा इसके ढके भाग को अलग रखकर इसमें मंड की उपस्थिति की जांच करते हैं। और क्या करते हैं, उसके बाद पत्ती को 3-4 घंटे बाद तोड़ते हैं और जिस भाग पर गत्ता नहीं होता है, अर्थात जो भाग खुला होता है, उस भाग को काट लेते हैं और खुले भाग को एक साथ रख लेते हैं तथा ढके हुए भाग को अलग रखते हैं और दोनों पर अलग अलग मंड का परीक्षण करते हैं। तो देखते हैं कि जिस भाग को ढका गया था वह मंड के उपस्थिति को नहीं दर्शाता है, जबकि खुला भाग नीले रंग का होकर मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। और दोनों पर जब मंड का परीक्षण करते हैं तो खुले भाग को जब तनु आयोडीन विलयन में डालते हैं तो देखते हैं कि खुला भाग नीले रंग का हो जाता है, लेकिन ढके हुए भाग को जब आयोडीन विलयन में डालते हैं तो ढका हुआ भाग नीले रंग का नहीं होता है, वह रंगहीन ही रह जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो इसी को हमने लिख दिया यहाँ। उपरोक्त क्रियाकलाप से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। ठीक है ना। अब स्वपोषी पोषण का 1-2 पॉइंट और बाकी है, जिसको अगले वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद जंतुओं में पोषण को हम लोग पढ़ेंगे। पौधों में पोषण को पढ़ लिए, अब जंतुओं में पोषण को पढ़ेंगे। बस आज इतना ही।